बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय सराफ जी आरएलजेपी के प्रवक्ता हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, राजीव रंजन जी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर नवल किशोर प्रवक्ता है आरजेडी के और दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। खबर ये आ रही है, अब इस वक्त सारी खबरें हैं प्रोफेसर साहब, इस वक्त खबर ये आ रही है कि आरजेडी ने अपनी तरफ से संतोष मांझी को भी एक ऑफर दे दिया है, डेप्यूटी सीएम का ऑफर। अब ये सब खबरें हैं इस वक्त, क्या होगा ये तो मुझे लगता है 24 घंटे में पता चलेगा। प्रोफेसर साहब बेहतर बताएंगे। मेरे साथ संतोष मांझी जुड़ रहे हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम पार्टी के और जीतन राम मांझी जी के बेटे हैं। मुझे ये बताइए, बहुत बहुत स्वागत आपका संतोष जी, मुझे ये बताइए क्या इस तरह का कोई ऑफर मिला है आपको आरजेडी की तरफ से? नहीं, इस तरह हमें कोई ऑफर नहीं मिला है और आपके माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी एनडीए के साथ है और हम एनडीए में ही रहेंगे और हम एनडीए के अलावा कहीं नहीं। हम लोग को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है, उनके आदर्शों को मान के हम लोग एनडीए में आए हैं और एनडीए जहां रहेगी हम लोग साथ में हैं। अगर एनडीए में कोई दल जुड़ते हैं, अगर हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर उनको लेने के लिए तैयार हैं तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। हम पार्टी खुले मन से उनका स्वागत करेगा। तो जहां तक बात है ये कोई पद तो आप स्वागत के लिए तैयार हो गए, मतलब माहौल बन चुका है, तैयारी सारी हो चुकी है, वापसी होगी नीतीश कुमार की, उसकी तैयारी आप सब कर लिए? अगर वो आते हैं, अगर एनडीए में आते हैं, एनडीए के घटक दल के सारे लोग उनको अगर साथ लेते हैं तो हमें क्या नहीं कल तक तो, क्योंकि ये चर्चा है, कल तक आपके पिताजी और मांझी जी खुद जिस तरह के बयान वो देते रहे नीतीश कुमार के बारे में और बीजेपी के नेता बयान देते रहे, उनसे तो कभी नहीं लगता था कि ये दिन फिर से आएगा, लेकिन आपकी भी भाषा बदली हुई है, मतलब नीतीश जी वापस आ रहे हैं। देखिए, मेरे कहने से या मेरे समझने से ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व अगर ये तय करती है और वो चाहती हैं कि नीतीश कुमार जी वापस आए एनडीए में, और मैं तो समझता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी का सही जगह एनडीए ही है। वो जहां थे वो सही नहीं थे, वो कुंठित महसूस कर रहे थे, प्रेशर में थे, उनके हाव भाव भी देखे होंगे किस तरह से आए दिन आपराधिक घटना घट रही थी। तो हम समझते हैं बिहार के विकास के लिए, बिहार के लिए एनडीए का ही रास्ता अच्छा था, क्योंकि वो जंगल राज से उभरते हुए एक नेता थे, जंगल राज से छुटकारा दिए और एनडीए की सरकार बनाए। तो हम लोग शुरू से इसके पक्षधर थे। आज हम एनडीए में हैं, एनडीए की विचारधारा हम लोग साथ हैं, हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में हैं, उनके आदर्शों को मानते हैं और देश के लिए जो काम कर रहे हैं उनके हम लोग सब चीज़ को समझते हैं। अगर एनडीए में एक साथी के रूप में, एक गठबंधन के रूप में, एक पार्टी के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी आते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए अगर स्वागत करेगा तो हम भी उसके पार्ट हैं, हम भी उनका स्वागत करेंगे। संतोष मांझी जी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप हमसे बात कर रहे हैं। मैं एक बार मैं सीधे नवल किशोर जी के पास जाना चाहती हूं, क्योंकि आपने जैसे कहा, आपने तो स्वागत की थाली तैयार कर ली है नीतीश कुमार के लिए। वहां मैं प्रोफेसर साहब आपसे पूछ रही हूँ, वहां स्वागत की थाली तैयार हो गई है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके नेता अभी भी कह रहे हैं ऑल इज वेल, बट ऑल इज नॉट वेल सर। नहीं सुचारिता जी, सरकार बहुत अच्छे से चल रही है। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार के युवाओं को नौकरी मिल रहा है। बिहार में जातीय जनगणना हुई और उसके आधार पे आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय की गई। ये कुछ लोगों के लिए परेशानी का कारण होगा, लेकिन सरकार तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है बिहार के हित में। और यह समावेशी विकास का मॉडल जो है वो पूरा देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये समस्या हो सकती है किसी दल के लिए, लेकिन जहां तक बिहार में सरकार है तो सरकार तो है और रहेगी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार रहेगी और चल रही है बहुत अच्छे से, इसमें कहाँ कोई संशय। अभी सरकार चल रही है प्रोफेसर साहब, कल या फिर मुझे लगता है 48 घंटे में, क्या इसी महाभारत में बैठकर आप ये तो नहीं कह रहे होंगे कि वो नीतीश कुमार हमें छोड़कर जा रहे हैं, अब ये वापसी जो है हमारे दल में कभी नहीं होगी, हमारे पास कभी नहीं आएंगे, इसी महाभारत में बाढ़ तो नहीं चलाएंगे आप 48 घंटे बाद नीतीश कुमार पर? वहां तो सब तय हो गया है सर। ये तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि अमित शाह जी बिहार में जाकर कहते थे कि ताला बंद है, चाबी बंद है, दरवाजा बंद है। हाँ। सब एकाएक तरह तरह के बयान दे रहे हैं।
ये क्या 24 में हार जो होने वाली है उसको देख के बेचैनी है? इधर कोई बेचैनी नहीं है, सरकार अच्छे से चल रही है और चलेगी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में विभागों को नौकरी। मैं बड़ी खबर एक बार बता रही हूँ, आपने देखा होगा। देखिए मैं बड़ी खबर इस वक्त बता रही हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बैठक चल रही है। जरा आपने दर्शकों को बताएं, इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें बिहार को लेकर चर्चा हो रही है। अमित शाह एक बड़ी बैठक इस वक्त कर रहे हैं और ये बीजेपी मुख्यालय में चल रही है। माफ कीजिए, बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक चल रही है। बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद है, बीएल संतोष भी मौजूद है। बिहार के सियासी घटनाक्रम को लेकर यह बैठक है, इसे समझ लीजिए। अब कभी भी बिहार में घटनाक्रम बदलेगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि 24 के समीकरण भी बदल गए हैं। जो संयोजक बनकर आए थे वही अब गठबंधन तोड़ रहे हैं। क्या मैं एक बार कुंतल जी आपके पास आ रही हूं, जिस तरह से आप लोगों ने नीतीश कुमार पर हमले किए, पलटने वाला रिकॉर्ड बनाने की बात कही, आज पलटू राम आप कहते थे, अब आपके लिए फिर वो सुशासन बाबू हो जाएंगे क्योंकि सरकार बनानी है। ये सही है क्या कुंतल जी? सुचरिता जी, बिहार में आज भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह है। बिहार में कुशासन की सरकार चल रही है, बिहार में माफिया राज चल रहा है, बिहार में गुंडे बदमाशों का राज चल रहा है। बिहार को फिर से एक बार जंगल राज में तब्दील करने के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है। ये राजनीतिक पाप नीतीश कुमार ने किया है। बिहार को भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूपेण सरकार की आवश्यकता है। बिहार को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। अगला मुख्यमंत्री बिहार में भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता अगला मुख्यमंत्री होगा। ये तो बड़ी बात कह रहे हैं कुंतल जी, बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। अब यानी क्या, या तो कुंतल जी आपके नेताओं के बयान बदल गए हैं, उन्हें नीतीश कुमार पर अटैक करने से मना किया है, या फिर अब नया संदेश आ गया हर्षवर्धन जी कि अब सरकार तो बनेगी बीजेपी की और मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होगा। क्या ये नया संदेश दिया गया है? देखिए सुचरिता, मुझे नहीं लगता कि अभी की स्थिति में बीजेपी की सरकार यानी मुख्यमंत्री वाली सरकार बनती हुई दिख रही है। और जिस तरह के समीकरण हैं, उन समीकरणों में नीतीश कुमार को कोई ऐसा प्रस्ताव दे दिया जाए कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें, फिलहाल तो नहीं लगता। और कमाल देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सांसद में है, बीजेपी को लग रहा है कि भाई हमारा काम बन सकता है, लेकिन नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार न तो कोई सीधी बात कर रहे हैं, न कुछ बता रहे हैं। और पिछले कुछ समय से आप देखिए, और इसके लिए मैंने इस डिबेट में भी कहा था, इसके पहले भी कहा था, लगातार कहता रहा हूं। और मैं ये कहते हुए ये राइडर डाल के कहता हूं कि नीतीश जी जो राजनीति कर रहे हैं उसे मैं बिल्कुल अब पसंद नहीं करता। एक समय मैं मानता था कि नीतीश जी बहुत अच्छे नेता हैं। आज वो जो कर रहे हैं, बिहार के जनादेश के साथ मजाक कर रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी राष्ट्रीय जनता दल, फिर राष्ट्रीय जनता दल, फिर भारतीय जनता पार्टी। अब इसमें आप भले कह दें कि कब किसने बाजी मार ली, लेकिन बिहार की जनता तो हार रही ना सुचेरता जी। इसको आप किसी भी तरह से देखें। और मुझे ये लगता है कि ये बस ऐलान होने भर की देर है। नीतीश कुमार की आज सुबह से जो भाव भंगिमा है, जिस तरह की वो बातचीत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी कुछ पक्की बातचीत हो चुकी है और वो किसी भी क्षण, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार 12 जून की बैठक, मैं फिर से याद दिलाता हूं तो लोग तब से मानते नहीं। 12 जून की जो बैठक टली थी, उसके बाद 23 जून की बैठक के बाद जो लालू जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस तरह से उन्होंने किया था, और उसके बाद 3 बैठकें हुई, नीतीश जी को संयोजक नहीं बनाया गया। राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी का बयान ध्यान से सुनिए, सब साफ साफ समझ में आ जाता है। और आप सोचिए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं मानता हूं कि यह गठजोड़ अगर खड़ा हुआ था तो वो पूरी तरह से नीतीश कुमार जी की वजह से खड़ा हुआ था। वो अकेला व्यक्ति था। तो अब अगर बैठेगा तो वो भी नीतीश कुमार की वजह से बैठेगा क्या हर्षवर्धन जी? सवाल ये है, और मुझे लगता नहीं सवाल है ये तो अब हकीकत बनता नजर आ रहा है। मैं